दोस्तों, विवाह पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। इस उत्सव को खास तौर से नेपाल और मिथिलांचल में मनाया जाता है। इस दौरान घरों और मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है और राम व सीता का पारंपरिक रूप से गठबंधन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करने से मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी प्रकार की वैवाहिक समस्याओं का भी अंत होता है। इस दिन बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन संपूर्ण रामचरित मानस का पाठ करने से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सदैव सामंजस्य और खुशी का माहौल बना रहता है। इसके अलावा इस दिन रात्रि में भगवान राम और सीता के भजन करना भी शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी की पूजा विधि। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस तरह कराएं राम सीता विवाह। विवाह पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद राम विवाह का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। अब भगवान राम को पीले एवं माता सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। अब रामायण के बालकांड का पाठ करते हुए विवाह प्रसंग का पाठ करें। इसके बाद ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर भगवान राम और माता सीता का गठबंधन करें। इसके बाद राम सीता की जोड़ी की आरती उतारें। अब भगवान को भोग लगाएं और पूरे घर में प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करें। विवाह पंचमी की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान राम विष्णु और माता सीता माता लक्ष्मी के रूप में पैदा हुए थे। राजा दशरथ के घर में पैदा हुए राम जी और राजा जनक की पुत्री के रूप में सीता पैदा हुई थी। बताया जाता है कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी। यह कोई और ही नहीं, माता सीता ही थी। एक बार माता सीता ने मंदिर में रखे धनुष को उठा लिया था। इस धनुष को परशुराम के अलावा और कोई नहीं उठा पाया था। तब से राजा जनक ने यह घोषणा कर डाली कि जो कोई भी इस धनुष को उठाएगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में बैठे थे। सीता माता के स्वयंवर में कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। इस प्रकार राजा जनक ने करुणा भरे शब्दों में कहा, मेरी सीता के लिए कोई योग्य नहीं है। तब राजा जनक को देख महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से इस स्वयंवर में हिस्सा लेने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त धनुष टूट गया। भगवान श्री राम के बलिष्ठ को देख माता सीता उन पर मोहित हो गई और जयमाला श्री राम के गले में डाल दी। इस तरह भव्य आयोजन में माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह पंचमी के दिन नहीं होते विवाह। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन कई जगह विवाह नहीं किए जाते। खासकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं करने की परंपरा है। दरअसल माता सीता का वैवाहिक जीवन दुखद रहा था। इसी वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन विवाह करना उचित नहीं मानते। मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भी राम ने माता सीता को त्याग दिया था और उन्हें महारानी का सुख नहीं मिल पाया। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। लोगों का मानना है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से कहीं माता सीता की तरह उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी दुखमयी ना हो जाए। यही नहीं, विवाह पंचमी के दिन राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है। दरअसल दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है और इस शुभ अंत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।